बोले मुझको मेरी बीवी परेशान करती है, मुझको उससे लड़ने की हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा, दादा को एक क्वार्टर दे दो और हमारा बैलेंस चेक कर दीजिए। चाचा ने धक्का दे दिया, गिर गई बेचारी। बोले बिल्कुल बैलेंस नहीं। देहात का आदमी बहुत होशियार होता है, एक एक रुपया कैसे बचाया जाता है उसको पता है। एक आदमी कानपुर देहात का पहुंच गया वहाँ हजरतगंज में, वहाँ पनवाड़ी के पास पहुंचा। बोले एक पान लगाओ। पनवाड़ी ने पान लगाना शुरू किया। बोले ऐसा करो इसमें थोड़ा सा कत्था और मार दो। कत्था मार दिया। बोले बनारसी वाला बढ़िया होना चाहिए, एकदम टंच माल। उसने कहा ठीक है बाबूजी दे रहा हूँ। लौंग भी डाल दो, लौंग भी डाल दी, सुपारी भी डाल दी, किमाम भी डाल दिया, इलायची भी डाल दो। इतना सब कुछ डलवाने के बाद उसने 2 का सिक्का निकाला और पनवाड़ी के हाथ पे धरा। बोले ये लो पैसे। पनवाड़ी ने सिक्का देखा, फिर उस लड़के को देखा, बोले ये 2 रुपये भी इसी में धर दूं क्या। ऐसे ही शानदार जानदार कवि हमारे बीच में हैं अमित उमर, जिनकी कविताएं आप पहले भी सुन चुके हैं। आज फिर से वो एक नई कविता के साथ आपके बीच हाजिर हैं। बहुत जोरदार तालियों से अमित उमर का स्वागत करिए। इस कोरोना काल में एक बहुत बड़ी समस्या ये आ गई कि लड़कियों का अपने बॉयफ्रेंड से मिलना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उनके पास कोई बहाना नहीं बचा कि वो किस तरह से घर से बाहर जाएं। तो अभी जब लॉकडाउन हटा, तो लॉकडाउन हटने के बाद एक लड़की जो घर में बहाना करके गई कि मैं भोले बाबा के मंदिर जा रही हूँ, और वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। लेकिन जब वो लौट के आई तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। तो वो भोले बाबा से माफ़ी मांग रही है। और किस तरह से माफ़ी मांग रही है जरा ध्यान सुनिएगा। वो क्या कह रही है कि मुझको माफ़ी दे दो शिवजी, मुझको माफ़ी दे दो शिवजी, मंदिर पहुंच ना पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। और क्या कह रही, वो कह रही कि थोड़ा माँ से समय मिला था, थोड़ा माँ से समय मिला था, मेरी भी मजबूरी थी, थोड़ा माँ से समय मिला था, मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी। और क्या कह रही है कि समय बड़ा लगता है बाबा, समय बहुत लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, समय बहुत लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, और बाकी बचा समय भी लग गया पिज्जा बर्गर खाने में, बाकी बचा समय भी लग गया पिज्जा बर्गर खाने में। और वरना तुम्हें पता है भोले, वरना तुम्हें पता है भोले, सुबह सवेरे जगती हूँ और मंदिर भी जाती हूँ तेरे, व्रत भी सारे रखती हूँ, आज हुई है गलती मुझसे, जल तक चढ़ा न पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। और चूंकि अपने कानपुर की बात बताते हैं, हमारे कानपुर के एक फेमस करेक्टर हैं हमारे गुड्डन चाचा। अच्छा, उनकी आदत क्या है कि उनको भी कविताओं का शौक है, छंद का शौक है, और याद रखते हैं, कई बार भूल जाते हैं लेकिन गड़बड़ नहीं होने देते, इधर का उधर कर देते हैं लेकिन बात बराबर कर देते हैं। तो क्या उनकी आदत है जरा देखिएगा कि एक बार जब वो सड़क से जा रहे थे तो देखा एक व्यक्ति को बहुत सारे लोग मार रहे थे। अब चाचा ने वहां जाके मना करने की कोशिश की तो किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। तो वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा। वो वहां जाके बोले, देव हसिल्ला कटे घसिल्ला खाए गईल्ला, दे दुदिल्ला पिए कुकुर्रा, लड़े हिरन्ना गिरे सिगट्टा, खुदे मटिल्ला बने घड़ेल्ला भरे पड़ेल्ला, धोन चुचिल्ला, खाए गुरु के टेट व फटकारन चोच। अब एक आदमी ने वहां देखा, बोला कहना क्या चाहते हो चाचा। बोले मतलब ये है इसको मारो नहीं, मतलब ये है इसको मारो नहीं। तो बोले क्यों ना मारे। तो उन्होंने कहा ये दुर्बल व्यक्ति है, तुमने सुना नहीं है कि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय। अब भूल गए, अब याद नहीं आ रहा। बोले दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, और या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। एक बार बैंक पहुंच गए चाचा, बैंक पहुंच गए तो वहां पे एक महिला खड़ी हुई थी, बोली हमारा बैलेंस चेक कर दीजिए। चाचा ने धक्का दे दिया, गिर गई बेचारी। बोले बिल्कुल बैलेंस नहीं, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। ऐसे ही कभी अजीबोगरीब हैं। कभी एक बार एक दुकान में पहुंच गए, वहां पे जाके कहे कि मुझको हिम्मत चाहिए। बोले हिम्मत चाहिए, किस चीज की हिम्मत चाहिए। बोले मुझको मेरी बीवी परेशान करती है, मुझको उससे लड़ने की हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। दुकानदार ने अपने नौकर से कहा, दादा को एक क्वार्टर दे दो
और एक बात और बताएंगे कि उनको और कुछ चीजें पसंद है। उनको एक तो बार में जाना बहुत पसंद है और बेर खाना बहुत पसंद है। तो हमारे गुड्डन चाचा एक बार बेर खाते हुए बार में पहुंच गए और उनको बेर इतना प्रिय है कि वो जो आखिरी वाला बेर था वो बार के बाहर वाली नाली में गिर गया। अब चाचा ने इधर देखा, उधर देखा, किसी ने देखा नहीं, तो उन्होंने वो बेर उठाया, मुंह में डाला और चल दिए डांस देखने के लिए। अब जब हमारे गुड्डन चाचा अंदर पहुंचे तो वहां पर एक लड़की गाना गा रही थी। वो क्या कह रही थी जरा सुनिएगा। वो कह रही थी कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं, जो किया तुमने। अब चाचा ने सोचा कहीं देख तो नहीं लिया ससुरी ने। वो उसको पास बुलाए, बोले इधर आओ, ये 100 रुपए रखो, जो हुआ कोई बात नहीं, किसी से कहना नहीं। वो फिर गई, फिर उसने गाना चालू किया कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं, जो किया तुमने। अब की चाचा ने उसको पास बुलाया, बोले इधर आओ, ये 500-600 जो भी रुपए सब रखो, किसी से कहना नहीं, हो गई गलती हो गई, ये सब होता रहता है। अब लड़की को लगा ये तो बढ़िया है, इसको तो अच्छा लग रहा है। फिर गई, फिर उसने गाना चालू किया कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं, जो किया तुमने। अब की चाचा गुस्सा आया, मंच पे पहुंचे, माइक लिया, बोले हाँ गई तो हमने नाली से उठा के बेर खाया है। और जैसा कि बहुत आनंद आ रहा है आप लोगों को, तो एक ऐसी घटना आपको और बताते हैं कि आप लोग जानते हैं कि जब शादी बारात का मौसम होता है तो सभी लोग जाते हैं शादियों में दावत खाने। एक बार 3 कुत्ते पहुंच गए एक बारात में। तो उसकी घटना का जरा आप सुनिएगा क्या हुआ कि एक गेस्ट हाउस के बाहर 3 कुत्ते, उनमें एक कुत्ता था और उसके 2 चेले थे। एक बॉस था, 2 उसके चेले थे। तो एक बार 3 कुत्ते पहुंच गए बारात में, उनमें एक बॉस था, 2 चेले थे साथ में। बॉस था बुद्धिमान, उसके पास था भेजा। वो पहले खुद नहीं गया, अपने एक चेले को अंदर भेजा। वो चेला धीरे धीरे गेस्ट हाउस के अंदर आया और अपने आप को एक काउंटर में पाया। जैसे ही वहां लोगों ने कुत्ते को देखा, किसी ने लात मारी, किसी ने पत्थर फेंका। वो चिल्लाया लेकिन मुस्कुराता हुआ बाहर आया। बॉस के पूछने पर उसने बताया कि अंदर खाने को रोटी है, बोटी है, पीने को जाम है। और बॉस क्या बताएं, अंदर बहुत टॉप का इंतजाम क्या बताएं, अंदर बहुत टॉप का इंतजाम है। अब बॉस ने अपने दूसरे चेलों को भेजा। दूसरा चेला भी धीरे धीरे एक काउंटर के नीचे आया, अपने आप को कॉफी के काउंटर के नीचे खड़ा पाया। किसी ने कुत्ते को फिर देखा, एक पूरी गरम गरम कॉफी उड़ेल दी। जला हुआ कुत्ता बेचारा वो जब बाहर आया, लेकिन वो भी बॉस को देख के मुस्कुराया। बॉस को बोला, बॉस हमको तो बहुत माल उड़ाने को मिला और इसको तो केवल खाने को मिला था, मुझको तो गर्मा गर्म खाने को मिला। इसको तो केवल खाने को मिला था, मुझको तो गर्मा गर्म खाने को मिला। अब बॉस ने सोचा हम तो बॉस हैं, हमारी तो कुछ ज्यादा इज्जत होगी। अच्छा, लोगों ने वहां प्लानिंग कर ली थी कि कुत्ते बार बार आ रहे हैं, अब की कोई कुत्ता अंदर आए तो उसको इतना मारना कि बाहर ना जाने देना। खैर, अब हमारे बॉस किसी तरह अंदर पहुंच गए। अंदर पहुंचे, अंदर का दृश्य देखकर उनका दिमाग चकराया। अंदर हालात क्या होते हैं हमारे यहाँ शादियों में कि खाने की लाइन में सैकड़ों लोग खड़े थे, सब एक से आगे आने के लिए अड़े थे। एक एक रोटी को 10-10 लोग झपट रहे थे और बिल्कुल कुत्तों की तरह खाने को लपक रहे थे, बिल्कुल कुत्तों की तरह खाने को लपक रहे थे। उसने देखा कि यहाँ पर स्थितियां ये है, सब एक जैसे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं। उसको लगा इससे तो हम कुत्ते ही अच्छे हैं, इससे तो हम कुत्ते ही अच्छे हैं। लेकिन वहां पे जब पता चला, लोगों ने फिर कुत्ता आया तो लोगों ने उसको पकड़ लिया, इतना मारा कि उसको लोग बाहर नहीं जाने दे रहे थे। अंत में मार पीट होने के बाद जब बॉस बाहर आए और चेलों ने उनसे पूछा कि बॉस क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है, क्या बताओ तुम्हारा क्या हाल है, बोलो बताओ तुम्हारा क्या हाल है। बॉस बोले हमको तो लोग आने ही नहीं दे रहे थे, क्या बताएं वहां से जाने ही नहीं दे रहे थे। लेकिन चेलों, एक बात हमेशा याद रखना, व्यर्थ का माल ज्यादा उड़ाना नहीं चाहिए और जहां बुलाया ना जाए वहां कभी जाना नहीं चाहिए, जहां बुलाया ना जाए वहां कभी जाना नहीं चाहिए। धन्यवाद।